शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो देवी देवताओं का है, क्योंकि देवी देवताओं से क्वेश्चन आता है। अभी आपने देखा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था तेजा जी का, तेजा जी के पिता, उसकी पत्नी का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, और ये कथन के अंदर क्वेश्चन आया था। और आपके भी हो सकता है कथन के अंदर क्वेश्चन आए। इन कथनों के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं हम इनके जन्म स्थान याद कर लेते हैं, पिता का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन इनके पत्नी और इनकी माता के नाम में हमें कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होती है, इन सब में कमला दे, फूलम दे, प्यारी दे, सुप्यारी दे, ऐसे दे के अंदर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि तेजा जी की क्या नाम है, बाबू जी की कौन सी है, गोगा जी की कौन सी है। तो इन सभी पॉइंटों को हम आज क्लास में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचपीर हैं उसमें कौन शामिल नहीं है, नहीं है पूछते हैं, क्योंकि कौन है ये नहीं पूछा जाता बल्कि ये पूछते हैं कि कौन नहीं है, ताकि बच्चा वहां पर वैसे डिप्रेशन में होता है और वहां पर नहीं है को ध्यान में नहीं देता और वो गलत कर देता है। तो ऐसे में क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़नी होती है और क्वेश्चन को अच्छे से करना होता है। साथ ही हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पंचपीरों में कौन कौन शामिल है, और उसके बाद इनकी ट्रिक से याद करेंगे कि गोगा जी की ऐसी कौन सी ट्रिक लाए जिसके अंदर हम कंफ्यूजन नहीं हो, तेजा जी की ऐसी कौन सी ट्रिक लेकर आए उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। तो इन कंफ्यूजन को हटाते हुए हम ये क्लास लेने वाले हैं। आप अधिक से अधिक इस क्लासों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम इस लोक देवी देवताओं के अंदर, किसके अंदर? लोक देवता, लोक देवता, इन लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले हम चीज देखते हैं तो ये देखते हैं कि पंचपीर कौन से हैं, कौन से हैं पंचपीर। शायद आपको पंचपीरों का पता भी होगा, या फिर एक जो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो हमारी है गोपारा। क्या ट्रिक है हमारी? वो ट्रिक हमारी गोपारा, गोपाराम है। अब ये ट्रिक बहुत ज्यादा सभी लोग यही याद करते हैं और सबसे अच्छी भी है, क्योंकि इसके अंदर सभी का नाम आ जाता है। गोगा जी, क्या नाम आ जाता है? गोगा जी। ऊंटों के देवता हमारे बाबू जी, रामदेव जी, मांगड़िया मेहा जी, और ये हमारे आ जाएंगे हड़बू जी। कौन आ जाएंगे? हमारे हड़बू जी। तो ये है हमारे देवता। कौन कौन से हैं? गोगा जी, गोपाराम गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, क्योंकि इन सभी अक्षरों से नाम आ गए। तो ये हमारे जो देवता हैं वो पंचपीरों के अंदर है। और आप सभी को पता है कि रामदेव जी का मेला तो इन दिनों लग भी रहा है, तो रामदेव जी के माता पिता के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, ये संभावना है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे कौन है? गोगा जी। कौन है हमारे? गोगा जी। और इन गोगा जी के अंदर देखते हैं कि गोगा जी के लिए ऐसी क्या ट्रिक लेके आए जो इनके माता पिता का नाम और साथ में इनकी पत्नी का नाम आ जाए, क्योंकि तीन चीजों के अंदर हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो गोगा जी को क्या पसंद है? केले पसंद है। क्या? केले पसंद है। और गोगा जी को केले पसंद है। अभी हमने गोगा नवमी मनाई है। कब मनाई है? ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को हमने मनाई है। गोगा नवमी जन्माष्टमी के बाद हमने क्या मनाया था? गोगा नवमी ही मनवाई थी। पूछा जाए गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद की जो कृष्ण वाली नवमी आती है, क्या आती है? कृष्ण वाली नवमी जन्माष्टमी के बाद, क्योंकि जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, और कृष्ण नवमी को कौन सी आती है? ये हमारे आते हैं क्या? गोगा जी की। तो गोगा जी के अंदर हमने देखा कि इनका मेला गोगा नवमी को भरता है, कोई भाद्रपद कृष्ण नवमी को आते हैं। साथ ही हम क्यों ना इनके माता पिता का भी तो नाम याद कर ले। तो इनको केले बहुत पसंद है। वैसे तो इनको क्या चला, हम याद करने के लिए एक ट्रिक बेस ले रहे हैं, तो केले बहुत ज्यादा पसंद है। तो बोले क्या देवे? बोले गोगा जी क्या देवे, क्या देवे, ऐसी बात हो रही थी तो बोला क्या देवे? बोले गोगा जी को तो केले देवे। क्या देवे? गोगा जी को केले देवे। केले भी ऐसे मत देना, केले भी गजब केले देवे। तो हमारी यही ट्रिक यहाँ पर बैठने वाली है कि गोगा जी को गजब केले देवे। कैसे केले देवे? गजब केले देवे। कैसे केले देवे गोगा जी को? गोगा जी को केले देने हैं वो एकदम गजब केले देने हैं। अब हमारी ट्रिक कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने क्या देखा? गोगा जी। हम इस ट्रिक में बात किसके करने वाले हैं? गोगा जी की। क्यों से आ जाएगा? केसरिया कवर, केसरिया कवर। और ये केसरिया कवर कौन
कौन है? ये इनके पुत्र का नाम है। किनका नाम है? गोगा जी के जो पुत्र हैं उनको क्या कहा गया है? इनके पुत्र का जो नाम है वो केसरिया कुंवर है। अब आता है गजबदे। क्या नाम आता है? गजबदे। तो इस गजबदे से क्या हम लें कि इनका नाम अच्छे से आ जाए? तो गजबदे के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा? गजबदे। तो गजबदे के अंदर क्या देखे कि हम तीनों के अक्षर से नाम ले सकते। तो इनके अंदर देखो गजब है, तो सबसे पहले हम गुरु का नाम ध्यान करते हैं। तो गुरु से आ जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ। तो इनके जो गुरु थे गोगा जी के, वो गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। जैसे आ जाएगा जेवर जी। ये जेवर जी कौन थे? इनके पिता। और इनकी माता बाछल देवी। कौन थी? बाछल देवी। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का जो नाम था वो बाछल देवी था। आगे भी हमने देखा रखा है केले। केले देवी। क्या दे? केले। कैसे क्या आ जाएगा? केलम दे। क्या आ जाएगा? केलम दे। इससे आ जाएगा केलम दे। केलम दे तो बाछल दे। और देवे से क्या आ जाएगा? देव। ददेरवा चूरू। ददेरवा चूरू। ददेरवा चूरू इसका स्थान आ जाएगा कि जहां पर इनका जन्म स्थान है 1033 ईस्वी को। तो हमने क्या देखा? गोगा जी। गोगा जी को गजब केले देवे। इसके अंदर गो से हमने गोगा जी, को से केसरिया कंवर, इनके पुत्र का नाम है। गजब केले देने हैं। कैसे? सबसे पहले गुरु। गुरु गोरखनाथ। पिता जेवर सिंह। माता बाछल। केलम। केलम से आ जाएगा केलम दे। इनकी पत्नी का नाम था। और देवे। देव से क्या आ जाएगा? ददेरवा चूरू, जहाँ क्या है इनका जन्म स्थान है। और वहां पर गोगा मेड़ी है, यहाँ पर शीर्ष मेड़ी भी है, धुर मेड़ी भी है। दोनों चीजें हैं, लेकिन वो चीजें हमें कंफ्यूजन नहीं देती। सबसे ज्यादा और ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो इन्हीं माता पिता गुरु, इनके अंदर से कंफ्यूजन होती है। और ये सत्य असत्य के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आप इन ट्रिकों को बार बार रिपीट कीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या देखा? गोगा जी को गजब केले देवे। गो से गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, और गोरखनाथ, जेवर, बाछल, केलम और ददेरवा चूरू। ये हमने किसकी देखी? ट्रिक गोगा जी की। इसके बाद हमारे ऊंटों के सुरक्षक देवता देखते हैं पाबू जी। कौन देखते हैं? इसके बाद देखते हैं हम पाबू जी। पाबू जी के अंदर देखें तो ऐसी कौन से ट्रिक लेके आए कि पाबू जी की पूरी चीजें हमें याद हो जाए। साथ में इनके नाम भी है, क्योंकि यहाँ गोगा जी को गजब केले देवे कौन से देवता की हमें पता है भाई गोगा जी की है, क्योंकि गोगा जी के हमने नाम स्थान लिया। आगे आ जाएगा पाबू जी। तो इसके अंदर आ जाएगा पाबू जी क्या है? ऊंटों के सुरक्षक देवता है। तो ऊंटों के अंदर अब इनको क्या है? वहां पर ऊंटों के सुरक्षक देवता है। जैसलमेर के अंदर फूल कम होते हैं, लेकिन इनको फूल बहुत पसंद है, क्योंकि जो चीजें नहीं होती वो चीजें पसंद आती है। तो इनको फूल बहुत पसंद है। तो ये बोलते हैं पाबूधर कमल का फूल। क्या? पाबूधर कमल का फूल। तो ये हमारी ट्रिक है पाबूधर कमल का फूल। क्या धर? पाबू धर कमल का फूल। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? पास से आ जाएगा हमारा पाबू जी। किसकी बात कर रहे हैं? पाबू जी। अब पिता का नाम ये पाबू जी वाला है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी पेपर हुआ है उसी के अंदर आया था। धर से आ जाएगा हमारा धांधल जी। धांधल जी। और क्या? कमल से आ जाएगा कमला दे। क्या आ जाएगा? कमला दे। फूल से आ जाएगा हमारा फूलम दे। फूलम दे। तो पाबू जी, इनके पिता का नाम धांधल जी है, इनकी माता का नाम कमला दे है। पिता कौन है? धांधल जी। माता कौन है? कमला दे है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? फूलम दे। तो हमारी ट्रिक जो बनी वो क्या बनी हमारी कि पाबू धर कमल का फूल। इसी के साथ हम कैसे इनके दे सकते हैं कि इनकी जो घोड़ी है उन घोड़ी का नाम है केसर कालीमा घोड़ी। क्या है? केसर कालीमा घोड़ी। तो इन्हीं पूरी शब्दों से इनकी ट्रिक आ जाती है कि पाबू धर कमल का फूल। पास से पाबू जी, धर से धांधल जी, कैसे कमला का फूल से आ जाएगा फूलम दे। केसर कालीमा की घोड़ी का नाम है। तो ये लोक देवता पंच पीर हमने देखे, गोगा जी हमने देखे और पाबू जी देखे। तो इन
चीजों के अंदर देखा, ये केसर कालीमा कोलूमठ फलूद में इनका जन्म स्थान है। सारी चीजें आपको अच्छे से याद हैं, लेकिन एग्जाम में ये ट्रिक हम बार बार रटते रहना, क्योंकि सीईटी का एग्जाम है। यहाँ पर राजस्थान जी के स्पेशल अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने वाला है, सबसे ज्यादा राजस्थान के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ ही आप ज्यादा डिप्रेशन मत लीजिएगा, 40% आपको लाने हैं। इसके साथ ही अपना जीके के ऊपर, राजस्थान जी के ऊपर एक विशेष पकड़ बनाए रखिएगा, क्योंकि जीके और करंट अफेयर यदि आपके मुट्ठी में है तो आपके 60 से 70% कहीं नहीं जाने वाले। तो ये चीजें होती है यहीं पर क्लियर। और कल और ट्रिकें लेके आएंगे इन के अंदर, बाबूजी के बाद में जो हमारे लोक देवता हैं उनके अंदर, क्योंकि अभी तो हमारे रामदेव जी बचे हैं, तेजा जी बचे हैं, तो इनकी ट्रिक भी हम लेने वाले हैं और इन ट्रिकों से हम इनकी याद करेंगे। इसके अलावा और भी अदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो परियोजनाएं हमारी बाकी है, नदियां हमारी बाकी है, तो इनका प्रभाव क्षेत्र किसका बड़ा है किसका कम है, ये सब चीजें हमें करनी है। तो एग्जाम से पहले एक बार इम्पोर्टेंट मोटे मोटे तौर पर हम इन चीजों को देख लेंगे, ताकि हमारे जो कन्फ्यूजन हार्ड और जो चीजें हमें विशेष ध्यान रखने वाली होती है वो चीजें हम देख लें। तो ऐसे में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे। इसके साथ ही हमारी जो गाड़ी है वो यहीं तक बंद थोड़े ना होने वाले कि सीटेट हो गए तो हम फ्री हो गए हमारे आगे, नहीं। सीटेट तो हमारे ओनली पात्रता है, विशेष तैयारी हमें जॉब के लिए तो अभी करनी बाकी है, उसकी मेहनत तो हमें करनी बाकी है। तो इसको इतना सीरियस ले रहे हो तो आपकी जॉब को क्या होगा। तो आप अभी से सीरियस हो जाइए और अच्छे से तैयारी करने के लग जाइए। क्या, क्योंकि यदि एक बार आपने मौका गवा दिया तो मतलब कि आपने 5 साल खराब कर दिए, क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट में वैसे ही वैकेंसियां नहीं निकलती, 5 साल में एक बार वैकेंसियों का दौर आता है और उन वैकेंसियों में भी कभी कुछ मिस्टेक करते हैं, कभी कुछ मिस्टेक करते हैं, कब जाकर इनकी वैकेंसियां पूरी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि जितनी मेहनत लगानी है, जितनी खुद का जोर लगाना है, वो कम से कम एक बार में लगा लो, एक बार में क्लियर कर लो, ताकि बाद में आपको भटकना नहीं पड़े। तो ये चीजें हमारी होती है क्लियर। मिलते हैं अगले क्लास में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।